लाल कपड़े पहनाओ, टिक्का लाओ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ। उस स्थान पे ले गए, नलाया टलाया, लाल कपड़े पहनाए, टिक्का लाया, नारियल दिता। जिस वेले कोई ऐसा कानून है भी जिस बंदे नूं मारना हो, मतलब फांसी देनी हो गए या सूली देनी हो गए, पहले उन्होंने पूछा जाता भी तेरी रूह किसी नूं करदी, किसी नूं मिलना, परिवार नूं, घरदियां नूं किसी नूं मिलना हो गए, कुछ तेरी खाने की रूह करदी हो गए, इच्छा करदी हो गए, तो मरने वाले बंदे का वो पूरा किया जाता है। उस राजा ने उस बेटे ने पूछा कि किसी को मिलना कि खाना तो पीना, तो उन्हें कहा भाई मिलना होर किसी को नहीं है, राजा ने। तो राजा साहब आए तो उसने मिट्टी दियां ढेरियां लानियां शुरू की। बच्चे ने मतलब एक ढेर लाई, दो लाई, 3 लाई, लाई है वह 2.5 है वह, लाई है वह 2.5 है वह। राजा ने पूछा भी तुम ढेरियां लाई जंदा, पर इहदा मतलब क्या है, ढेरियां का क्या अर्थ है? तो वो कहता भाई, तो बच्चा कहता उस परमात्मा को याद करके कहता ढेरियां का अर्थ ये है भी बच्चे नूं पहला जिहड़ा सहारा हुंदा वो माता पिता का हुंदा, पेरेंट्स का ही हुंदा। बच्चे नूं बड़ा मान हुंदा, कोई गलबात होवे तो कोई कहंदा मैं अपने डैडी नूं दसना, मैं अपनी मम्मी नूं दसना। मां पे तो सवाल किसी नहीं जानता, पर मां पे वाली ढेरी टह गई, उधरला खत्म हो गया काम, क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया और मैंने बेच दिता। दूजी ढेरी हुंदी पिंड दी पंचायत। पिंड दे विच अगर कोई गलत काम होगा तो पंचायत में पावर है गलत काम ना होने देगा, वो पंचायत रोक सकती है, अथॉरिटी है इसकी, गलत काम नहीं होने देना। साडे पिंड ये गलत काम क्यों हो रहा है, तो वो भी कोई बोलते नहीं है, पिंड वाले भी नहीं बोलते। अगर तुलसीदास जी कहते कि माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई नहीं पूछे बात। कहते पैसे वाले ने तो सारे बन जाते, गरीब का कोई नहीं बनता। कोई पैसे वाले का कोई बंदा कोई ऐसा हो तो सब पिछे हो जाते, कोई गरीब होगा तो कोई नहीं पूछता। तो वो ढेरी टह गई पिंड वाले की। दूजी तीजी ढेरी है अपनी रिश्तेदारी में, कोई नानके, कोई मासी, कोई भूआ, कोई रिश्तेदारी विच अनेक रिश्तेदार होंदे, कोई ना कोई तो बोला भी ये तुसी क्या कर रहे हो, गलत हो रहा है काम। लेकिन रिश्तेदार भी सब अखा निकली, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा जान को मुश्किल अत बन कोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। सबको भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार बरम, तन लगे न तत्ती पाओ। अगर उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर याद आवे तो तत्ती हवा नहीं लग सकती।
जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरक कदे सोग। कौन करे चौकुंट का, कड़ी न बैसन सोए। चितावै उस पार बरमता, तन मन शीतल होए। रामायण विच एक चपाई आंदी, कहंदे कि चाप के सब सकई सीम कोई तासू। चाप के सकई सीम कोई तासू। बड़ रखबार रमापति जासू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं पूरी लकीर नहीं को टप सकता, जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा होता, जिसकी रक्षा ईश्वर करे, उसके बल कोई गहरिया करके नहीं देख सकता। तो कहते कि तीसरी ढेरी रिश्तेदारी भी टह गई। आखिर जिन्हों फांसी हो का हुक्म हुंदा ना, पूरी लास्ट फरियाद हुंदी राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति माफ कर दे, इनकार कर दे कि भाई इन्हों फांसी नहीं दी जाएगी, तो किसी माई लाल की हिम्मत नहीं फांसी दे दो। राष्ट्रपति का हुक्म हो गया तो राष्ट्रपति राजा साहब आप है, इस देश के मालिक आप है, तो लिया ही मारने वास्ते ही है, मेरी बलि देने वास्ते मैंने लिया। ਤੁਹਾਡੇ वाली ढेरी भी टह गई, हुण ढेरी रह गई पंजवीं, वो है बंके बिहारी। मुरली मनोहर दी, श्याम सुंदर दी, उस परमात्मा दी, उस वाहिगुरु दी। और सब ढाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा। और सब ढाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे नाम दा। और सब ढाइयां ढेरियां, होर सब ढेरियां टह गई हैं। हुण सानू एक तेरा ही आसरा है, नीली छत वाले दा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। और तीजी ढेरी भी टह गई, चौथी भी ढेरी टह गई। हूँ बंके बिहारी श्याम सुंदर नूं मैं मन ही मनु नाल गल्लां कर रहा, हूँ तुहाडी ढेरी ढा देवां जां रख लवां, तुहाडी क्या सलाह है। ते इतनी गल हुई तो राजा दे मन च पता ये गल आई मैं गलत कर रहा। राजा दे मन विच ये आवाज आई भई मैं तंत्र को मगर लग गया भई अगर असी किसी दे नुकसान करके अपना नफा चाहिए तो कभी हो सकता। जब इस बच्चे नूं असी मारना है तो यदि आत्मा ने सानू आशीर्वादी दी आत्मा तो क्या निकलेगा भी तुसी मैनू मारिया भी तुहाडा वंश होर वधे भला होगा तुहाडा, नहीं बददुआ निकली अंदर। और बेकसूर कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं है, बिना मतलब के मार रहे और ईश्वर भी देख रहा भी क्या हो रहा है। और वो परमात्मा खुश होगा किसी नू मार के आप अपना स्वार्थ सवारना, क्या खुश होगा रब। कहते राजा दे मन च आया भी किसी दे घर दा बूटा पट के अपने
मैं कहूँगा मेरे घर बूटा लगा, कभी नहीं लगेगा। तो क्यों ना ये लग्या लगाया बूटा, परजा जिहड़ी हुंदी राजा वास्ते बेटे दे समान हुंदी। राजा जो होता है वो राजा पिता होता है, प्रजा बेटे होते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बेटे को प्रेम से पालते हैं, ऐसे राजा भी प्रजा को प्रेम से पालता है। भी प्रजा मेरी दुखी ना होवे, प्रजा विच सुख होवे। तो ये मेरी प्रजा का ही बेटा है, तो मेरा भी बेटा है, मेरे देश का बेटा है, तो मेरा भी बेटा है। तो क्यों ना इन्हों मैं अपना बेटा हिरदे दे समझ लवां, और इन्हों क्यों ना अपने राजगद्दी का मालिक बना दें। उसी वेला उसनों ना ये राजा ने कुट के जफा पा लिया, कालजे ना हिरदे ना ला लिया, चट्टिया चुम्या प्यार किया और अलाउंस कर दिता ढोल बजा के कि अज ते मेरी संपत्ति का मालिक, इस राज का मालिक ये होएगा, ये मेरा बेटा है। मैं होर जो बेटा सच्चा ना ते पढ़िया पढ़ा से बेटा रब ने मैनू दे दिता। उसी समय उहदे राजा ने उन्होंने सोने दे संघासन के उत्ते बिठा दिता और राज तिलक कर दिता और चंबर चुलने लगे। सोने का छत्र उहदे ऊपर चुलना शुरू हो गया। सो ये भी कृपा परमात्मा दी है। हरजोत बैंस नूं कौन जानता था? ये कृपा तो बन के बिहारी दी है, ठीक है ना। ये जिस वेले कृपा होंदी तो सोने का छत्र चला दिंदा।